Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the blood supply of the heart. तो ब्लड सप्लाई के अंदर अपन सबसे पहले इसके आर्टेरियल सप्लाई के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके वीनस ड्रेनेज के बारे में। तो हार्ट को सप्लाई करती है अपनी कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी एंड अपनी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी होती है, ये अपनी असेंडिंग आउटर की ब्रांच होती है, असेंडिंग आउटर। असेंडिंग आउटर के कहाँ से? तो असेंडिंग आउटर में शुरुआत में डायलेशन होता है जिसे बोलते हैं अओर्टिक साइनस। डायलेशन होता है जिसे बोलते हैं अओर्टिक साइनस, अओर्टिक साइनस। तो इस अओर्टिक साइनस के तीन पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर की तरफ पार्ट होता है और दो पोस्टीरियर की तरफ पार्ट होता है, पोस्टीरियर। इन पोस्टीरियर पार्ट को फर्दर दो पार्ट में बांटते हैं, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। ठीक है, तो जो एंटीरियर पार्ट है इससे तो निकलती है अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी। जो अपनी राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी है ये निकलती है अपनी एंटीरियर पार्ट ऑफ अओर्टिक साइनस से, राइट कोरोनरी आर्टरी। ये इसका ओरिजिन है कि राइट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ अओर्टिक साइनस से। एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन होता है अपना लेफ्ट पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अओर्टिक साइनस है, लेफ्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अओर्टिक साइनस से अपनी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है। ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। देखो इस टाइप में, जैसे मान लो ये अपनी हो गई असेंडिंग अओर्टा। तो असेंडिंग अओर्टा का शुरुआत वाला पार्ट थोड़ा डायलेटेड होता है इस टाइप में, ये। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसे तीन पार्ट में बांट देते हैं, इस टाइप में। ठीक है, तो तीन पार्ट हो गए। ये शुरुआत का ये हो गया एंटीरियर पार्ट, ये हो गया पोस्टीरियर वाला लेफ्ट साइड का पार्ट, और ये अपना राइट साइड वाला पार्ट। तो तीन पार्ट हो गया। तो ये एंटीरियर वाला पार्ट है, इससे तो निकलती है अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी इस टाइप में, और ये लेफ्ट साइड वाला है, इससे निकलती है अपनी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इस टाइप में। ठीक है, तो ये अपनी इनका ओरिजिन हो गया। राइट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ अओर्टिक साइनस से, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन होता है अपने लेफ्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अओर्टिक साइनस से। तो अपन कोई इन आर्टरियों का ओरिजिन, कोर्स एंड ब्रांचेज पढ़नी है। तो इनके ओरिजिन तो अपन ने देख लिया, एंड ब्रांच एंड कोर्स को समझने के लिए अपन एक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। उस डायग्राम की हेल्प से अपन इनके इन चीज़ों को समझेंगे, कोर्स एंड ब्रांचेज को। तो पहले अपन राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में समझते हैं। इस वीडियो पर राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। तो हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर अपन राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेज एंड इसके कोर्स को शो करेंगे, फिर इसे थ्योरेटिकली बात करेंगे। तो ये हो गया अपना हार्ट, ये स्टेप में ये अपना इंफिया वेना का हुआ यहाँ से स्टेप। ये अपना पल्मोनरी ट्रंक, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम ऑरिकल, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे होती है अपनी आउटा इस टाइप में। तो ये है अपनी सुपीरियर वेना कावा, ये है इंफीरियर वेना कावा, ये है राइट ऑट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसका शुरुआत का पार्ट ये इस टाइप डायलेटेड होता है, ये अपना अओर्टिक साइनस। अओर्टिक साइनस को तीन पार्ट में बांटता है इस टाइप में। ये हो गया इसका एंटीरियर पार्ट। इस एंटीरियर पार्ट से निकलती है अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी इस टाइप में निकलती है, और ये अपनी राइट ऑट्रियम और अपनी पल्मोनरी ट्रंक के बीच से होके जाती है और यहाँ पे आ जाती है। ठीक है,
यहाँ पे आके इस टाइप में। अब यहाँ पे ये एक ब्रांच देगी तो यहाँ पे मिलता है अपना एस ए नोड इस टाइप में। ये हो गया अपना एस ए नोड और ये हो गया अपना ए बी नोड। तो एस ए नोड के लिए एक ब्रांच निकलती है जिसे बोलते हैं ब्रांच टू एस ए नोड। ये अपनी ब्रांच टू एस ए नोड हो गई, ठीक है। और इधर की साइड एक ब्रांच देगी अपनी राइट कॉर्नर आर्टरी। ये अपनी राइट कॉर्नर आर्टरी हो गई, ठीक है। ये अपनी राइट कॉर्नर आर्टरी है और ये राइट कॉर्नर आर्टरी ये अपनी राइट साइड का एंटीरियर कॉर्नर सल्कस हो गया। राइट साइड का एंटीरियर कॉर्नर सल्कस के साथ नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आते आते और ये अपना इन्फीरियर बॉर्डर पर पहुंच गई। इन्फीरियर बॉर्डर पर पहुंच गई और ये वाइंड राउंड कर जाती है इस टाइप में। ये वाइंड राउंड इस टाइप में गई, ठीक है। ये पीछे एक तरफ जाती है, अपना पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप के पास जाती है। पीछे की तरफ जा रही है इसलिए अपन डॉट डॉट करके बना दिया। ये पीछे की तरफ जाने के ना उससे पहले ये एक ब्रांच देगी यहाँ पे जिसे बोलते हैं राइट मार्जिनल आर्टरी। मार्जिन की तरफ है और राइट साइड है तो राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। ये अभी ये अपनी यहाँ पे गई, ये अपनी टर्मिनल ब्रांच यहाँ पे जाके खत्म हो जाती है। खत्म होने से पहले ये पीछे की तरफ एक ब्रांच देती है जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अभी नेमिंग कर देंगे थोड़ी देर में अपन। तो ये हो गई अपनी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ये लेफ्ट कॉर्नर आर्टरी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आएगी अपनी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, उसके साथ ये जाके और एनास्टोमोस कर लेगी। ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर लेगी। ऐसे ही ये अपनी राइट साइड की कॉर्नर आर्टरी यहाँ पे जाकर टर्मिनल हो गई, मतलब खत्म हो गई यहाँ पे आके। तो यहाँ से आएगी एक अपनी राइट और लेफ्ट साइड की सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, उसके साथ ये एनास्टोमोस कर लेगी। वो अपन लेफ्ट कॉर्नर आर्टरी ड्रॉ करेंगे तब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये अपनी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होगी। अब पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से एक ब्रांच निकलेगी जो अपने ए बी नोड को सप्लाई करेगी। तो ये हो गई अपनी ब्रांच टू ए बी नोड, ये ठीक इस टाइप में ये गई। ये होगी ब्रांच टू ए बी नोड। अभी नेमिंग करता है, देखो ये तो हो गई अपनी ब्रांच टू एस ए नोड। ये अपना एस ए नोड है ना, तो ब्रांच टू एस ए नोड। और ये वाली हो गई अपनी राइट कॉर्नर आर्टरी, राइट कॉर्नर आर्टरी, कॉर्नर आर्टरी, ठीक है। फिर ये आई, ये अपनी कॉर्नरी आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी से इंफीरियर बॉर्डर के बाइंड राउंड किया और यहाँ पे एक मार्जिन पे एक आर्टरी दी है। ये अपनी राइट मार्जिनल आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी, ये अपनी राइट मार्जिनल आर्टरी है। इस राइट मार्जिनल आर्टरी को एक्यूट मार्जिनल आर्टरी बोलते हैं, एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। ये फिर इसने वाइंड आउट होके और यहाँ पे आई, यहाँ पे आके इसने एक ब्रांच दी, ये अपनी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये वाली पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ने भी एक ब्रांच दी है अपनी ब्रांच टू ए बी नोड, ठीक है। ये अपनी ब्रांच टू ए बी नोड होगी, ब्रांच टू ए बी नोड इस टाइप में, ठीक। ये अपनी राइट कॉर्नर आर्टरी है, राइट कॉर्नर आर्टरी यहाँ पे जाके और ये खत्म हो गई है। अब यहाँ से आएगी अपनी एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, उसके साथ ये एनास्टोमोस कर लेगी। और जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है यहाँ से आएगी अपनी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, उसके साथ एनास्टोमोस कर लेगी। वो अपनी लेफ्ट कॉर्नर आर्टरी की ब्रांच होती है। तो ये अपनी राइट कॉर्नर आर्टरी की ब्रांच हो गई। तो देखो इसकी मेनली 4 ब्रांचेज होती है। एक है अपनी ब्रांच टू एस ए नोड, ये ठीक है। एक है अपनी राइट कॉर्नर आर्टरी, ये एक है अपनी राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। और एक अपनी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। इस पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से एक ब्रांच निकल रही है अपनी ब्रांच टू ए बी नोड। तो मेरी ये 4 ब्रांचेज होती है इसकी, ब्रांच टू एस ए नोड, राइट कॉर्नर आर्टरी, राइट मार्जिन आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो ये अपनी राइट कॉर्नर की आर्टरी होगी। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये एंटीरियर पार्ट ऑफ आयोटिक साइनस से निकलती है, इस टाइप में आती है और राइट एट्रियम एंड पल्मोनरी टर्न के बीच से होके जाते हुए और फिर ये अपना क्या एंटीरियर कोरोनरी सर्कस, एंटीरियर कोरोनरी सर्कस के साथ नीचे की तरफ डिसेंड करती है। यहाँ पे इसने एक ब्रांच दी है, ब्रांच टू एस ए नोड, और इधर साइड इसने एक ब्रांच दी है अपनी राइट कॉर्नस आर्टरी। अभी नीचे की तरफ डिसेंड करते हुए आते हुए और इन्फीरियर बॉर्डर के पास आ गई। इन्फीरियर बॉर्डर से राउंड अप करके इस टाइप में वाइंड राउंड कर गई और यहाँ पे चले गए अपनी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के पास, ठीक।
अब वाइंड राउंड करने से पहले इसने एक ब्रांच दी अपनी राइट मार्जिनल आर्टरी, फिर पोस्टियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप के पास पहुंच गया और ये एक ब्रांच देती है पोस्टियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये पोस्टियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी फर्दर एक ब्रांच देके हमें ब्रांच टू एवी नोड्स अपने एवी नोड को सप्लाई करेगी। ठीक है, ये यहाँ पे आके खत्म हो गई, ये इसकी टर्मिनल ब्रांच हो गई अभी। ठीक है, तो ये अपनी हो गई राइट कॉर्नरी आर्टरी के बारे में। अब इसके थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में देखते हैं। तो देखो अपनी राइट कॉर्नरी आर्टरी कहाँ से ओरिजिन होती है, एंटीरियर पार्ट ऑफ अओर्टिक साइनस से। ठीक है, ब्रांच कितनी है इसकी, एक अपनी राइट कॉर्नस आर्टरी, एक अपनी ब्रांच टू एस नोड, एक अपनी राइट मार्जिनल आर्टरी, एक है पोस्टियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। इस पोस्टियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से एक निकल अपनी ब्रांच टू एवी नोड। तो ये चार इसकी मेनली ब्रांचेज होती है। तो ओरिजिन तो इसका एंटीरियर पार्ट ऑफ अओर्टिक साइनस से होता है और इसकी ये चार ब्रांचेज हो गई। अब बात करते हैं इसके कोर्स के बारे में। तो कोर्स क्या है, पहले ये अपने एंटीरियर पार्ट ऑफ अओर्टिक साइनस से निकलती है ना, एंटीरियर पार्ट ऑफ अओर्टिक साइनस से निकल के पास फॉरवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ हार्ट, ये हार्ट के सरफेस पे फॉरवर्डली मूव करती है एंड बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल, अपने पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल के बीच हो गया। ये अपने राइट ऑरिकल हो गया और ये अपना पल्मोनरी ट्रंक हो गया, इन दोनों के बीच होके जा रही है ना। अभी नीचे की तरफ ये डिसेंड करने लग जाएगी, रन्स डाउनवर्ड। ठीक है, नीचे तरफ जा रही है अलोंग राइट एंटीरियर कॉर्नरी सर्कस। ये अपना राइट साइड का एंटीरियर कॉर्नरी सर्कस है और ये अपना लेफ्ट साइड का एंटीरियर कॉर्नरी सर्कस है। ठीक है, ये राइट साइड का एंटीरियर कॉर्नरी सर्कस के साथ नीचे की तरफ ये रन करती है एंड रीच जंक्शन ऑफ राइट एंड इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट। जो अपना इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट है राइट साइड का, वहां पे जाके पहुंच जाती है। फाइंड राउंड द इन्फीरियर बॉर्डर, जो अपना इन्फीरियर बॉर्डर है उसे चारों तरफ फाइंड राउंड करती है। रन्स टू द लेफ्ट इन राइट पोस्टियर कॉर्नरी सर्कस, इधर की तरफ होता है अपना, ये लेफ्ट साइड जाती है और यहाँ पे मिलता है अपना राइट साइड का पोस्टियर कॉर्नरी सर्कस, वहां पे ये जाती है। ठीक है, एंड रीच पोस्टियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, पोस्टियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप के पास पहुंच गई एंड टर्मिनेट्स बाय एनास्टोमोसिस विद द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये यहाँ पे जाके टर्मिनल हो गई। अब यहाँ पे आती है अपनी लेफ्ट साइड की सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इस टाइप में आके और उसके साथ एनास्टोमोस कर लेगी। तो ये अपने राइट कॉर्नरी आर्टरी के बारे में हो गया। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता है। तो देखो हार्ट का आर्टरी सप्लाई, हार्ट को सप्लाई करती है राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। ये दोनों ब्रांच होती है अपनी असेंडिंग अओर्टा की। असेंडिंग अओर्टा में एक डायलेशन मिलता है शुरुआत में, जिसे बोलते हैं अओर्टिक साइनस। अओर्टिक साइनस के तीन पार्ट होते हैं, एक आगे की तरफ एंटीरियर पार्ट और दो पीछे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट, लेफ्ट साइड वाला एंड राइट साइड वाला। जो एंटीरियर पार्ट ऑफ अओर्टिक साइनस है इससे तो निकलती है अपनी राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अओर्टिक साइनस है इससे निकलती है अपनी कौन सी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। ये इनका ओरिजिन के बारे में हो गया। फिर अपन ने ये डायग्राम ड्रॉ किया था, इस डायग्राम से इसकी ब्रांच एंड इसके कोर्स के बारे में समझा था। तो ब्रांच में देखो अपने इसके एक बार दिखा देते हैं कैसे कैसे निकलती है, इसकी कौन कौन सी ब्रांच होती है, इसके बाद इसके थ्योरेटिकल पार्ट को दोबारा से देखेंगे। तो ये अपनी हो गया क्या, अओर्टा। ठीक है, ये अपना असेंडिंग अओर्टा हो गया शुरुआत वाला, ये अपना आर्च अओर्टा होगा, नीचे तो अपना डिसेंडिंग अओर्टा हो जाएगा। तो ये असेंडिंग अओर्टा की शुरुआत में डायलेशन मिल रहा है, जिसे बोल रहे हैं अओर्टिक साइनस। ये इसका एंटीरियर पार्ट हो गया, ये लेफ्ट साइड वाला, ये राइट साइड वाला। एंटीरियर पार्ट से निकल रही है अपनी राइट कॉर्नरी आर्टरी, इस टाइप पे निकलती है ये। यहाँ से निकल के और अपने राइट ऑरिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में से होके जाते हुए और नीचे की तरफ जाती है। तो यहाँ पे एक ब्रांच देखिए अपने एस नोड को, जिसे बोलते हैं ब्रांच टू एस नोड। ठीक, और इधर की तरफ आकर ये एक ब्रांच देखिए राइट कॉर्नस आर्टरी, फिर ये नीचे की तरफ डिसेंड करने लगेगी। ये अपना राइट साइड का एंटीरियर कॉर्नरी सर्कस है, इसके साथ नीचे की तरफ ये डिसेंड करने लगेगी। डिसेंड करते हुए और ये अपने इन्फीरियर बॉर्डर पहुंच जाएगी। इन्फीरियर बॉर्डर पहुंच गई तो वाइंड राउंड करने से पहले एक ब्रांच देखिए अपनी राइट मार्जिनल आर्टरी, जिसे अपनी एक्यूट मार्जिनल आर्टरी बोलते हैं। अभी तक तरफ आ गई, अभी लेफ्ट साइड मूव करेगी, लेफ्ट साइड मूव करते हुए और ये अपने पोस्टीरियर कॉर्नरी सर्कस के पास जाती है। ठीक है, अब उसके बाद ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप के पास पहुंच जाती है और ये यहाँ पे जाके टर्मिनल हो जाएगा, मतलब इसे खत्म हो जाएगी। अब टर्मिनेशन होता है तो यहाँ पे क्या आती है अपनी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आती है, उसके साथ ये एनास्टोमोस कर लेगी। अभी यहाँ पे आके और एक ब्रांच देती है अपनी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इस टाइप में आके और यहाँ पे ये एनास्टोमोस करेगी, किसके साथ, एक एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी आती है जो कि अपनी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच होती है, उसके साथ ये एनास्टोमोस कर लेगी। ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी फर्दर एक ब्रांच देगी अपनी ब्रांच टू एवी नोड, जब अपने एवी नोड को सप्लाई करेगी। ठीक है, इस टाइप में। अब आपने जैसे जैसे इसको देखा ना वो ही आप इसमें लिख दो। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, एंटीरियर पार्ट ऑफ अओर्टिक साइनस है। ब्रांच इसकी चार ब्रांच है, ब्रांच टू एस नोड, राइट कॉर्नस आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से फर्दर एक ब्रांच निकल रही है ब्रांच टू एवी नोड। कोर्स अपन ने देखा,
तो ये एंटीरियर पार्ट ऑफ अओर्टिक साइनस से निकलती है, फिर हार्ट के सरफेस पे जाती है, किसके बीच में होकर पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल के बीच होकर ये नीचे एक तरफ डिसेंड करने लगेगी, किसके साथ, अपने राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस के साथ। फिर इन्फीरियर बॉर्डर पहुंच जाएगी, इन्फीरियर बॉर्डर के ये वाइंड राउंड करेगी, ठीक है, वाइंड राउंड करके और ये लेफ्ट साइड मूव करेगी, कहाँ तक हो जाएगी अपनी राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस के पास। फिर ये अपनी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप के पास पहुंच जाएगी एंड टर्मिनेट्स करेगी। टर्मिनेशन में इसमें क्या होगा, एनास्टोमोस करेगी, किसके साथ, लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी के साथ। तो ये अपनी राइट साइड की कॉर्नरी आर्टरी हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे अपन लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी के बारे में, ठीक है। तो अपना राइट कॉर्नरी आर्टरी हो गई। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। थैंक यू।